बहुत ही सुंदर विषय है, वह भेद विज्ञान लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। भाई और बहनों, भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि अलग अलग करना, क्षीर और नीर को अलग अलग करना। एक जो हंस होता है, उसके हंस के सामने कंकर और मोती रख दिए जाते हैं तो वो मोती मोती को चुन लेता है, कंकर कंकर को छोड़ देता है। एक ज्ञानी पुरुष होता है, वह हमारे अज्ञान को दूर हटा देता है। अज्ञान क्या है कि हमारा राग द्वेष रूपी जो कषाय है, उस कषाय की थैली को अलग करके हमको प्रतीति करा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो। 100% हमारे में प्रतीति बैठा देता है, वो भेद विज्ञान कराता है। तो उसी तरीके से अलग अलग करना, जैसे कि हमारा जो ये सूप होता है, छाजड़ा होता है, छाजड़े के अंदर कंकर मिला हुआ अनाज डालते हैं तो कंकर कंकर उसके किनारे रह जाते हैं, अनाज अलग हो जाता है। यानी सेपरेशन करना। हमारी जो कॉजल बॉडी है, इस कॉजल बॉडी के ऊपर कर्म जुड़े हुए हैं और आत्मा के साथ में पूरा कर्म शरीर है। इसी कारण से आत्मा इस कारागार के अंदर बंद है। तो कर्म जब हम धार्मिक क्रिया करते हैं या हम ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहते हैं, जब हम सब्वर की अवस्था में रहते हैं, जब समता की अवस्था में रहते हैं, तब इन कर्म शरीर के अंदर टर्बुलेंस होता है और जो कर्म है वो जड़ने लगते हैं। कैसे जड़ते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आपने जो है वो ये शहद का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खियों का शहद का छत्ता जब पक जाता है तो बूंद बूंद करके वो शहद गिरती जाती है और उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब पूरा रूप से वो झड़ जाती है तो छत्ता एकदम सूख जाता है, यानी वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे कर्म जो है, जो कार्बन शरीर से अलग होते हैं, कॉजल बॉडी से, लिंग शरीर से अलग होते हैं, हम उसको निर्जरा कहते हैं, डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी। तो ये भेद विज्ञान है, अलग अलग करना। भेद विज्ञान का है अलग अलग करना, अलग अलग मानना, उसकी अलग अलग प्रकृति है, उस अलग अलग प्रकृति को मिलना। और भेद विज्ञान किसका करना? जड़ और चेतन का भेद विज्ञान करना। चेतन किसे कहा जाता है? असंख्य परमाणुओं, चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, उसको चेतन तत्व कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक चेतन तत्व ही चेतनामय है, बाकी सारा जड़ पदार्थ है। और जिसमें चेतना होती है वह सुख दुख की अनुभूति करता है, वो फीलिंग करता है, उसमें प्रजनन होती है, उसमें ग्रोथ होती है। 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमारे आगमों के अंदर बताई गई है और उसी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को विज्ञान ने अपने हिसाब से कॉन्शियसनेस की बताया है। यानी आप भले ही विज्ञान आत्मा शब्द न बोले, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के रूप के अंदर आत्मा को स्वीकार करता है। वह चेतन तत्व है। और दूसरा जड़ तत्व है। जड़ किसे कहते हैं? पुद्गल को जड़ कहा जाता है। और पुद्गल घनल मिलन धर्मा होता है। पुद्गल में वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, और उसको पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल कभी भी, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकती, दोनों का मिश्रण हो सकता। और ये शरीर मिश्रण है, ये शरीर जड़ और चेतन का मिश्रण है। और ये शरीर जो है ये जड़ है, ये पुद्गल है, और ये जो भुगतान के लिए मिलता है, और इसका सारा काम पुद्गलों का ही है। ये पुद्गलों को लेता है, ग्रहण करता है, विसर्जन करता है, लेकिन जो इसके अंदर जो विराजमान है वो चेतन तत्व है। दोनों को अलग अलग मानना, यही भेद विज्ञान है, यही सम्यक दर्शन है, यही सनातन सत्य है, यही कुदरत है और कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है, यही सार्वभौम सत्य है और यही ज्ञान है। ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि आत्मा अलग, शरीर अलग, तो आदमी एकदम जो है दुख की कारागार से वो छूट सकता है, सब बंधनों से छूट सकता है। बंधन अज्ञान से है और छुटकारा है वो ज्ञान से है।
विज्ञान क्या है कि भेद विज्ञान करना। जो लोग देखिए हमारी चेतना के 3 स्तर है, चेतना वही है लेकिन उसके अलग अलग शुद्धि के कारण उसकी 3 स्टेजेस बन गई है।